राजेश और उसकी पत्नी सुनीता सुबह से दीपिका के इंतजार में बैठे हुए हैं। दीपिका राजेश की छोटी बहन जो पास ही के शहर में ब्याही हुई है। पिछली बार राजेश अपने बहन दीपिका को रक्षाबंधन पर कुछ ज्यादा नहीं दे पाया था, क्योंकि पिछले साल रक्षाबंधन का त्योहार लॉकडाउन में आया था। पिछले साल फैली महामारी की वजह से सारे देश में लगे लॉकडाउन के कारण राजेश अपनी नौकरी खो चुका था। लॉकडाउन की वजह से बहुत से कारोबार और कंपनियां बंद हो गई थी, जिसकी वजह से राजेश को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नौकरी छूटने के बाद लॉकडाउन में जो काम खुले हुए थे वहां भी राजेश ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। राजेश का बड़ा भाई सुरेंद्र, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और एक आलीशान घर का मालिक है, उसने भी राजेश की कोई मदद नहीं की। राजेश के जो दोस्त रिश्तेदार थे वह भी उसके बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ चले गए। उन्होंने राजेश का फोन तक उठाना बंद कर दिया। थक हार कर राजेश ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और फल बेचने का काम शुरू कर दिया। राजेश और उसकी पत्नी सुनीता को इंतजार करते हुए दोपहर के 12 बज गए, मगर दीपिका नहीं आई। सुनीता ने कहा, हमारी आर्थिक तंगी को देखते हुए कौन रिश्ते निभाने आएगा? एक बार फोन करके देखता हूं क्या बात है। राजेश ने फोन मिलाया, मगर दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया नहीं। अब आप इंतजार छोड़े और काम पर जाए, सुनीता ने कहा। राजेश उदास मन सुनी कलाई लिए अपनी दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर पहुंचते राजेश ने अभी दुकान का आधा शटर ही उठाया था कि सुनीता का फोन आया, जल्दी से घर आ जाए, दीपिका दीदी आ गई है। राजेश का उदास चेहरा खिल उठा और शटर फिर से नीचे कर लॉक लगा राजेश घर की तरफ तेजी से बढ़ गया। घर पहुंचकर राजेश ने अपनी प्यारी छोटी बहन दीपिका को गले लगाया और कहा, हमें तो लगा शायद हमारी बहना अपने गरीब भाई को भूल गई है। भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? दीपिका ने कहा। घर से चलने के बाद जिस बस में मैं आ रही थी, रास्ते में उसका टायर पंक्चर हो गया। फिर शहर में दाखिल होने पर त्योहार की वजह से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा और जल्दबाजी में मैं अपना फोन भी घर भुलाई। भाई साहब, अगर गरीब अमीर की बात होती तो मैं पहले बड़े भाई साहब के घर जाती। यहाँ राखी बांधने के बाद मैं बड़े भाई साहब के घर जाऊंगी। भाई साहब, बचपन से लेकर अब तक की सब बातें मुझे याद है। बड़े भाई साहब सुरेंद्र तो बचपन से ही अपने आप में मस्त रहते थे और अब भी अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि आपको रक्षाबंधन का त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता था और आप मुझसे बड़ी बड़ी राखियां अपनी कलाई पर बंधवाते थे और आप अपनी जेब खर्च में से जो बचत कर गोलक में पैसा जमा करते थे, वह सारी की सारी बचत मुझे सौंप देते थे। भाई साहब, कुछ बंधन प्रेम के होते हैं जो टूटते नहीं। भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता जो आसानी से टूट जाए। कुछ देर बाद दीपिका ने राजेश के माथे पर तिलक लगाया और कलाई पर राखी बांधी और सुनीता की कलाई पर भी दीपिका ने एक धागा बांधा। राजेश ने एक साड़ी दीपिका के लिए और एक सूट जिया जी के लिए और साथ में 2100 रुपए देकर दीपिका को विदा किया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।